हमेशा पॉलिटिक्स में ही महिलाओं को क्यों झेलनी पड़ती है अभद्र टिप्पणियां? ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। वाह, क्या गर्लफ्रेंड है! आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये कहा था एक चुनाव रैली के दौरान साक्षात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस में शरद यादव ने कहा, इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? Not just this, 2017 में भी he said, वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट एक बार बिक गया तो देश और सूबे की इज्जत चली जाएगी। अगेन, नॉट जस्ट दिस, शरद यादव जी ने एक और गोल मारते हुए कहा, वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी है। फिल्मों में नाचने वाली भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए थे। वेल सैडली जया बच्चन अकेली नहीं है। 2012 में गुजरात चुनाव के नतीजों पर चल रही एक टीवी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी को कहा था, कल तक आप पैसों के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप राजनीति सिखा रही हैं। Why are these people so obsessed with ठुमका? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोई कम गोल नहीं मार रखे हैं। संसद में मुस्कुराते हुए मोदी जी बोले, सभापति जी रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। बाद में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना रामायण के किरदार शूर्पणखा से कर डाली। लड़कों से गलती हो जाती है और इसके लिए उन्हें मौत की सजा नहीं देना चाहिए, ये सोच है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी की। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, शायद कहावत सही है। बीजेपी एमएलए साधना सिंह ने कहा, जिस महिला का साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट फट जाता है वो महिला फिर सत्ता के लिए आगे नहीं आती है। जो महिला फिर भी आगे आती है तो वो देश के लिए कलंक है। उन्होंने आगे कहा कि मायावती को उन्हें महिला कहने में शर्म आती है क्योंकि वो किन्नर से भी बदतर है। फिलहाल तो मैडम आपका नाम लेने में मुझे शर्म आती है। प्रियंका गांधी इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है। हमारे पास उनसे ज्यादा खूबसूरत औरतें हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी, जो प्रियंका से ज्यादा भीड़ जुटा सकती हैं। ये परम ज्ञान थे बीजेपी के विनय कटियार की तरफ से। तो देखा आपने, ये उस देश के नेताओं के बोल हैं जहां धर्म और वेद की शिक्षा देते नेता लोग नहीं थकते। इसी देश में मनुस्मृति की भी बात होती है, जिसमें लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन नेताओं की कथनी और करनी का अंतर देख लीजिए। सियासत के लिए तो ये महिलाओं का इस्तेमाल भर करते हैं, जब बात पॉलिटिकल कमेंट की आती है तो उनके निशाने पर महिलाएं और उनका शरीर ही होता है, उनकी काबिलियत नहीं। कभी आइटम, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी नाचने गाने वाली तो कभी भीड़ जुटाने वाला खूबसूरत चेहरा। क्या नहीं कहा है हमारे नेताओं ने हमारी महिला पॉलिटिशियंस के लिए। इनके लिए तो बस मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत सही साबित होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।